नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑन नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में सब हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, बाजार में गिरावट हो रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ पेनी स्टॉक के बारे में। मतलब कुछ तो नहीं है, अभी एक के ऊपर बात करूंगा। बाकी एक लिस्ट किसी ने मुझे टैग करी थी इंस्टाग्राम के माध्यम से, और वो जानना चाहते हैं कि सर ये जो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है या पेनी स्टॉक अराउंड 1 रुपी है, क्या इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मैं क्या देखता हूँ पेनी स्टॉक में बिफोर इन्वेस्टमेंट, वो आप समझ लो, ठीक है। तो मैं आज ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा, और सिंपल आपको कुछ फंडे बताऊंगा कि कैसे आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पेनी स्टॉक अगर 2 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो समझ जाओ उसमें फंडे उसके बेकार है, इसलिए आज वो पेनी स्टॉक बन चुका है, ठीक है। तो वो मैटर करता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेक्निकल है। ठीक है, अब टेक्निकल का मतलब मेरा ये नहीं है कि स्टॉक आप महंगे बिलो, टेक्निकल का मतलब मेरा ये है कि स्टॉक सस्ते में बाय करो, कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है वो मैटर करती है। अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ती है तो आपको पैसा बन जाएगा पेनी स्टॉक्स में, अगर आपने महंगे में बाय किया है तो नहीं बनेगा, ठीक है। और इससे भी ऊपर है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जो मैं आपको 100 बार के 1000 बार बोल चुका हूँ कि इस तरीके से यूज किया करो उसको। वही एक हथियार है जो आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस खाने से रोक सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप लॉस कम कर सको। तो दिखाता हूँ वो तरीका क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगेगा तरीका तो लाइक करना, और इससे आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हो यूजिंग पेनी स्टॉक वाइल इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक, ठीक है। आप इसको बड़े स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, छोटे मिड कैप स्मॉल कैप सब में अप्लाई कर सकते हो, ये फंडे काम करते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको मैं किस फंडों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक में कुछ फंडे हैं जिसको आपको अप्लाई करना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो। पहला फंडा दोस्तों ये है, अगर आप पेनी स्टॉक पैसा डाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है पेनी स्टॉक में आपको कितने रुपए डालने आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ रूल फॉलो करता हूँ पर्सनली, और मुझे पता है ये रूल काम करेंगे अगर मेरा जो माइंड सेट है वो स्टॉक मार्केट में अगले 50 सालों तक का है, ठीक है। अगले 50 सालों तक मैं स्टॉक मार्केट से नहीं जाने वाला, क्योंकि बात को समझो, हम सभी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यार इन्फ्लेशन की अगर आप दर देखोगे 7 to 8% है, और लगातार न्यूज आने में लगी कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है। पेट्रोल के दाम हाइक हो चुके हैं, और अगर दूध की बात करें तो उसके रेट भी 2-3 रुपए बढ़ चुके हैं, संडे तक बढ़ जाएंगे। तो मतलब हर चीज में महंगाई हो रही है, तो ये इन्फ्लेशन है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि भाई समझो बात को, जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड है, ठीक है, उन कंपनी में इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक से ही पैसा निकाल रही है, समझ गए। वो जो बाहर वो डालती है वो पब्लिक के ऊपर डालती है, आम आदमी के ऊपर। तो आम आदमी हमेशा वो भरपाई करता रहता है, और पैसा बड़ी कंपनी बनाते रहती है। और वो जो स्टॉक के प्राइस है, 10 साल पहले देख लो रिलायंस कहाँ था, 20 साल पहले देखो रिलायंस कहाँ था, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप 20 साल पहले अपना पैसा देखोगे, अगर आपने सिर्फ उसको एफडी करा रखा है, उसको आपने अपने बैंक में डाला हुआ, तो वो इन्फ्लेशन की अगर आप कॉस्ट लगाओगे इसमें, तो वो नेगेटिव में आपको दिखेगा। कभी कभार तो नेगेटिव दिखेगा, मोस्टली अगर आपने सिर्फ बैंक में रखा हुआ है तो नेगेटिव क्या भैया, वो तो बहुत डाउन हो चुका होगा। लेकिन एफडी करा रखा तो वो इतना ज्यादा भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की दर ही 7 to 8% है, और आपका एफडी 5-6% सालाना देता है। तो भैया वो तो मैच ही नहीं हो रहा ना, आप -2% जा रहे हो साल के, तो 10 साल का लगा लो 20% साल का नेगेटिव ऑन योर कैपिटल। सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में को आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, अगले 50 सालों तक इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। लोगों का यहाँ पर माइंडसेट ऐसा बिगाड़ दे जाता है स्टॉक मार्केट में, कि वो लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में 1-2 साल के लिए आए, अपना पैसा डाले, पूंजी डाले, उसको लॉस करे, फिर नया जनरेशन आए, वो भी सेम इसी काम को करे, और आप हमेशा गरीब के गरीब रह जाओ, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हो, 10,000 रुपया महीना कमाते हो, बहुत बड़ी
अमाउंट है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप 10,000 रुपये को कैसे सेव कर रहे हो और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका पता है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो भाई 10,000 रुपये वाला भी करोड़पति क्या, वो करोड़पति से ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकता है अगर उसे तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान किया। तो मैंने क्या सोच रखा है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, ये बातें आपको छोटी लगेगी अभी, एक दो परसेंट का महत्व तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में इसका महत्व बहुत करोड़ों रुपए में हो सकता है। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलो मैं महीने का 10K कमाता हूँ, ठीक है, एक नॉमिनल अमाउंट ले रहा हूँ, तो इसका आपको मात्र 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी, एक लिस्ट बना लो अपनी, ठीक है, प्राइस लिख लो उसमें। मैं कैसे करता हूँ, पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी 2%, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आप बोलोगे 2%, भाई मैंने क्या बोला, हम लॉन्ग टर्म बिजनेस में करने के लिए आए हैं, 50 सालों के बारे में सोचना है। ठीक है, आपको इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, आपको 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में। 10,000 का 2% 200 रुपये होता है। अब इससे होगा क्या, अगर यही 200 रुपये आपने मदरसन सूरी में 1 साल अभी 20 साल पहले डाले होते तो आज वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता। वैसे ही बहुत सारे पेनी स्टॉक मैंने आपको खुद सजेस्ट किए, जैसे ये आपको दिख रहा है मंगलम फाइनेंस। ठीक है, ये स्टॉक का वैल्यू भी 5-6 रुपये है और 20 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया है। तो भाई इसमें अगर आपने 200 रुपये डाले होते तो कितना होता, आप कैलकुलेट कर लो बैठ के आराम से। ठीक है, तो पहला रूल है 2% और इसको अगले 10 से 15 साल तक फॉलो करना है। अब 2% का रूल मैंने क्यों बोला है, इसका एक रीजन है, साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने 1,000 रुपये, आपके दोस्त ने आपसे 1,000 रुपये मांगे, ठीक है, और वो फिर आनाकानी करता है 1,000 रुपये देने से आपको, तो अगली बार शायद आप उसको पैसा ना दो। तो ये साइकोलॉजी है। आप बोलोगे भाई मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, तू हिसाब किताब तू टाइम नहीं देता है, तो आप उसको कभी पैसे वापस दोबारा नहीं दोगे। अगर मांगेगा तो आप भी बहाना मार दोगे। ठीक है, पर ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट का करे तो अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, अगर आपको लॉस होता है, इट कुड बी 100 रुपी, 500 रुपी, 200 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, जितना भी है, तो भाई अगर आपको एक बार लॉस हो गया ना, और आपका वहां पर देखो 2 चीजें गई है, लॉस तो हुआ ही हुआ है, आपका पैसा गया ही गया है, लेकिन आपका वहां टाइम भी गया है। ठीक है, वहां आपका टाइम भी गया है। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई है, टाइम भी गया है, पैसा भी गया है। तो आप क्या करोगे, दिमाग में आपके क्लिक आएगी, ठीक है, कि आपका दिमाग बोलेगा भाई यार मेरा पैसा भी चले गया और मेरा टाइम भी चले गया, तो यहाँ तो स्टॉक मार्केट तो बेकार है, जुआ है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब ये 2% के रूल से होगा क्या, अगर आपका यहाँ पर पैसा जाएगा ना तो मात्र 200 रुपये जाएगा, और ये 200 रुपये आपके 10,000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 2% जा रहा है। और 2% अगर 200 रुपये का कैलकुलेट करते हो, 2% तो आपका दारू सुट्टा बीड़ी में उड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रांजेक्शन लिखनी पड़ेगी, 2% डालना है इसमें, 2% वहां डालना है, और इसको अगले 10 से 20 साल तक फॉलो करना है। और 2% के रूल को आपको धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, आपको अपना बार इंक्रीज करना है। अगर आप जिम जाते हो तो पहले 1 किलो 2 किलो डंबल उठाते हो, फिर 3 किलो 5 किलो 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, तो आप धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते हो। ये थोड़ा ना कि 20 किलो का डंबल उठा लिया फिर अगले दिन आप हॉस्पिटल में लेटे हुए हो, और जिम छोड़ो, आप बैठ भी ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे हो, आपकी बैक की लगी पड़ी है, आपकी चेस्ट की लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। और दूसरा रूल क्या है, जब भी आपको 100% का रिटर्न आए ऑन योर कैपिटल, तो आप अपनी विड्रॉ कर लो क्या, कैपिटल, और उस पैसे को दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और तीसरा है रूल नंबर 1 और 2 को कभी तोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, जिंदगी में नहीं तोड़ना है। अब समझो रूल नंबर 3 क्या है, मुझे पता है बहुत सारे पैसों पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लालच में आके इस रूल को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, आपको लोन लेके पैसा नहीं डालना है, आपको 2% के रूल में स्टिक रहना है जिंदगी भर के लिए, अगले 50 सालों के लिए। 2% को मैंने क्या बोला, 3% कर दो, हर साल बढ़ाते जाओ, 4 कर दो, 5 कर दो। जब आप पैसा कमा रहे हो पेनी स्टॉक से तब बढ़ा दो, नहीं कमा रहे पेनी स्टॉक से पैसा तो स्टेबल रखो, स्टेबल रखो। ठीक है, अभी ये 2% आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अगले 10 से 50 सालों में बहुत बड़ा आपको क्या बोलते हैं डिफरेंस नजर आएगा जब ये आप करोगे। करके तो देखो भाई, अब मुझे पता, देखो अभी मेरी एज भी ज्यादा बड़ी है नहीं, तो मैंने भी देखो अभी इन्वेस्ट नहीं किया, आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ। और ये ज्ञान देखो भाई इन्फ्लेशन के रेट से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको नहीं पता, गूगल करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतना मुझे भी नहीं पता है सच बताऊँ तो। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटा मोटी समझ आ चुका है, और सच्चाई यही है। ठीक है, हमारे पापा लोगों ने तो 1 रुपया कभी इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक मार्केट, तो आज वो गरीब के गरीब ही रह गए। ठीक है, गरीब का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, लाइफ की जो स्टैंडर्ड होता है वो नहीं है।
समझ गए? तो वो क्यों नहीं है, वो उनकी तरफ वो बड़े लोगों तक मैच ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई उनका पैसा तो भैया -2% जा रहा है ना हर साल, ठीक है। और जो बड़े प्लेयर्स है अगर उनका हर साल पैसा 2% के ऊपर हो रहा है तो भैया वो बन गए करोड़पति, बन गए भैया, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड का देखो, मैंने 2014-15 में इन्वेस्टमेंट की थी, 14 में स्टार्ट की थी, ठीक है। और 3-4 सालों में ऑलमोस्ट पैसा डबल, 100% का। 3-4 सालों में कहाँ पैसा डबल होता है बताओ? कहीं होता है? यानी 2.5-3 सालों में नहीं होता कहीं, ठीक है, नहीं होता, राइट। तो यही आपको बताना चाहता हूँ कि रूल जो बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। अब आता है स्टॉक का नाम बताओ सर कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम आप देख लो, ये रहा, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ये रहा, वो स्टॉक का नाम ये रहा, सन रिटेल करके स्टॉक का नाम है। अब कंपनी करती क्या है इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत करो, पैनी स्टॉक है, पहले आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 10 से 20 साल के बाद क्या होगा कंपनी का हमें नहीं पता है, तो हमें अभी सिर्फ जो रूल बताया उसके ऊपर फॉलो करना है, अपने प्रोसेस के ऊपर फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? रूल को फॉलो करो, 2% का जो बताया गया है। तो यहाँ पर अब आपको अच्छी चीज़ें स्टॉक के ऊपर ढूंढनी, जैसे अच्छी चीज़ क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्टॉक का बुक वैल्यू अगर हाई है तो डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। प्लेज होल्डिंग अगर हाई है मतलब जीरो है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। आरओसी अगर पॉजिटिव है मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। तो ये अगर नेगेटिव दिख रहा है आपको तो समझ जाओ कंपनी कभी प्रॉफिट देती है कभी लॉस देती है, ठीक है। नीचे के चलता हूँ, कंपनी डेट फ्री है, मान के चलो ठीक है यार, कंपनी के ऊपर कम से कम कर्जा तो नहीं है ना, ठीक है। ये भी हमें एक राहत देता है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ तो देखो कंपनी के नंबर्स आपको दिखेंगे कि लगातार लॉस मेकिंग है, जो आपको आरओसी की वैल्यू से पता चल जाता है। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल भी है, लॉस भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 55%, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट इसमें मुझे 1-2 पॉइंट अच्छे लगे इसमें। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री स्टॉक है, और स्टॉक का प्राइस अभी देख सकते हो कि ₹2.25 हाई है और ₹1.11 का लो है, मतलब ये जो प्राइस चल रहा है तो ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो प्राइस इसका अच्छा है, ठीक है। लेकिन 34 पैसे से अगर देखते हो तो महंगा है, ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सस्ता है। तो प्राइस भी सस्ता लग रहा है और डेट फ्री भी है, प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। तो 3 लॉजिक बहुत है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के। बाकी एक लॉजिक हो रहा है जो मैं आपको साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, वो है इसका चार्ट पैटर्न। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं, कुछ ऐसे हिस्ट्री पैटर्न बनते हैं, देखो मैंने क्या बोला, मतलब सुमी में कुछ पैटर्न बने थे, उन पैटर्न को मैं पेनी स्टॉक में ढूंढता हूँ, ठीक है, जिसको बोलता हूँ मैं न्यूज़ वाला पैटर्न, कि स्टॉक में ऐसा बड़ा फ्यूचर में हो सकता है। अब फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हम सिर्फ एक एक गैस कर सकते हैं बेस्ड ऑन पास्ट, ठीक है, कि पास्ट में क्या हुआ था। तो पास्ट में कुछ पैटर्न बनते हैं स्टॉक्स में, उन पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ और वो पैटर्न मुझे मिल जाते हैं तो मैं स्टॉक को बाय कर लेता हूँ। अब जैसे इंडिया इन्फो में वो पैटर्न बना था, पीएमसी में बना था, अब इसमें बन रहा है नहीं बन रहा, इसमें वो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो भाई मर्जी आप लोगों की है। अगर मेरा वो पैटर्न नहीं बनता किस स्टॉक में तो मैं पैसा नहीं डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ फिर, छोटा मोटा पैसा डाल देता हूँ। अगर मैं 2% इन्वेस्ट करने वाला था तो मैं 1% डाल देता हूँ बस, ठीक है। इससे मुझे दिमाग को एक ओप देता हूँ मैं कि कम से कम मैंने इन्वेस्ट तो किया, ठीक है। मुझे एक फॉर्मो की वो ना आए, बास ना आए, ठीक है, गंद ना आए कि भैया मैं तो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, तो मैं 1% डालकर छोड़ देता हूँ। और 1% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ऑफ योर मंथली इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करो कि आपको टेंशन भी ना हो और आपका पैसा आराम से मल्टीप्लाई हो। क्योंकि ये पेनी स्टॉक भाई बता रहा हूँ, बहुत सारे पेनी स्टॉक 1-1 रुपए ट्रेड करते थे, अगले 20 साल के बाद 1 रुपए नहीं मिलेंगे, 100 रुपए की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर किस चीज़ का हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि फ्यूचर में काम चीज़ें काम करेगी तो भाई आप दिमाग लगाओ फिर, ठीक है। वो दिमाग मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ और पैसा डाल देता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि 20 साल के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा इसमें लॉस कितना है, और मुझे इतना पता है जो मेरी बाइंग रहेगी पेनी स्टॉक में ना, वो मुझे कभी लॉस नहीं देगी। मैंने क्या बोला, बाइंग प्राइस डज मैटर। आप किस प्राइस में स्टॉक को बाय करो डज मैटर। अगर मैंने स्टॉक को 1 रुपये बाय किया, 2.5 रुपये हो गया, तो मेरा कैपिटल वहां से मैं निकाल लूंगा, तो मेरा वहां पर लॉस 0 हो गया। तो मुझे जिंदगी में इसमें लॉस होने वाला नहीं है पेनी स्टॉक में। और लोगों की बात समझ नहीं आती, क्योंकि लोग ना पेनी स्टॉक को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ स्टॉक का नाम देख लेते हैं, लेकिन 6-7 1 साल के बाद स्टॉक का प्राइस देखना, वो डबल हो चुका होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये डबल हो गया है। अब मुझे पता है डबल क्या ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भैया अनगिनत पेनी स्टॉक देख लिए है, जो रिलायंस से भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वहां पर भाई 1 रुपए का रिस्क नहीं था, वो सब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। अभी कोविड आया था, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए। हमारा कैपिटल अगर हम अच्छे प्राइस में एंट्री कर रखी तो आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया, वहां आपका रिस्क 0 है, क्योंकि आप प्रॉफिट से खेल रहे हो। आप एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार। ट्राइडेंट देखो, ट्राइडेंट आप बोलोगे ट्राइडेंट तो भैया 10 साल लग गया, तो भाई देखो बड़ी
बड़ा बनने में ना टाइम लगता है। ठीक है, देखो ये कंपनी कहाँ घूम रहा था, 5-6 रुपए के प्राइस में घूम रहा था सालों तक, और आज कहाँ ट्रेड कर रहा है आपके सामने, देखो 96 पैसे था ऑलमोस्ट। ये स्टॉक 5 साल तक 96 पैसे घूम रहा था। देखो ये 5 साल का पीरियड है, 2011 से लेके इसका जो हाई है देखो 170 है, 170। ठीक है, लोस देखो 68 पैसे। देखो 2009 से लेके 2014 तक ये प्राइस 1 रुपए के बीच में घूम रहा था। और ये क्या आप झेल सकते हो? अगर आपने ये पीरियड झेल लिया ना तो पैनी स्टॉक पैसा कमा लोगे, और ये आप तभी झेल पाओगे जब आप वो 2% का रूल फॉलो करोगे। मैंने क्या बोला, वो रूल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि पैनी स्टॉक में आपको पैसा कमाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बात को समझो, पैनी स्टॉक में हर कोई पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि भैया ये 10 साल का पीरियड झेलना पड़ता है। झेल सकते हो? अगर झेल सकते हो तो पैनी स्टॉक पैसा कमा लोगे। अगर झेल लिया पीरियड, उसके बाद फिर ये आने वाला है। ठीक है, इसके लिए फिर रेडी होना है, इसके लिए हमें जाना ऊपर, और ये वो व्यक्ति ही कर पाएगा जो व्यक्ति को पता है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि जो स्टॉक मैंने ले रखे मैं उनको लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करने वाला हूं। मैं तुम्हें भी कहता हूं करो, अगर ये पीरियड झेल लिया आपने, और ये पीरियड हर कोई नहीं झेल पाता है। मैंने क्या बोला, माइंडसेट बनाना पड़ेगा 50 साल का। बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते मत बनाओ भाई। ठीक है, आप तो बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करते हो, आपकी एक स्टेबल अर्निंग है, आप तो आराम से करोड़पति के बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा। ठीक है, बस दिमाग लगाना है, बस अगर दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल टाइम स्टॉक मार्केट घुस जाओ, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, आप लगा लोगे दिमाग। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, दिन का 1 घंटा दो, लेकिन दो डेडिकेशन से दो। ठीक है, वो आपकी सैलरी का 10 गुना आपको कमा के दे सकता है अगर आपने ये कर लिया। अगर इसमें आपने 1000 लगाया तो आज 51,000 की उसकी वैल्यू होती। और सोचो 2010 साल के बाद अगर ऐसे कुछ स्टॉक आपने बाय करे, जैसे आपने बताया रिटेल में ने, तो ये जो स्टॉक है अगर 1000 रुपए का हो गया तो आपका जो 1000 रुपए 10 लाख रुपए भी हो सकता है। ठीक है, आई नो 20-10 साल के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे भाई, मेरे बॉस, आपने कितने रुपए डाले उसमें? 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है, ना कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 10 लाख रुपए डालते तो वो 10 करोड़ हो जाता। तो ये सब चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अब तो आपको भी चीजें बता दी कि मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूँ तो करता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेन इस ऐसे ही बाय किए और सभी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। ट्राइडेंट नहीं किया था क्योंकि उस समय मैं खुद स्कूल पढ़ता था, तो तुम्हें क्या बताता। ठीक है, उस समय हम खुद स्कूल पढ़ते थे। लेकिन हाँ, इंडिया इन्फो बता दिया, पीएमसी बता दिया। ठीक है, 10 साल के बाद देखना फिर भाई उस स्टॉक का प्राइस कहाँ जाते। वहां पर तो मेरा लॉस 0 है क्योंकि मैंने कैपिटल 10 बार वहां बुक कर लिया है। अब मैं रिस्क फ्री बैठा हूँ। अब स्टॉक कहाँ जाएगा देखो, दिखाया तो जब आपको दिखा देता हूँ किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस स्टॉक की। देखो देखो इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसका हाई दिख रहा है, ये टारगेट है इसका 500 रुपए का। अगर ये गलती से 500 रुपए चले गया ना, तुम उन लोगों की भैया लग जाएगी लंका। 500 रुपए जिन्होंने स्टॉक को बाय किया है। अब 500 रुपए तुम्हें क्या लगता है इग्नोर जाने वाला? नहीं बाबा, ये बहुत बार अभी नीचे भी आएगा। ये अभी आपको दोबारा 1 रुपए के आसपास मिलेगा पीएमसी। जब मिलेगा तो मैं खुद बाय करूंगा। हिम्मत चाहिए वहां बाय करने के लिए बस। ठीक है, और हिम्मत वही दिखाएगा जिसको रिसर्च आती है, जिसको पता है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तुक्का नहीं मार रहा हूँ भाई। ठीक है, ये सब पैटर्न के आधारित मैं बोल रहा हूँ, इसमें पैटर्न बना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने अपना मनी मैनेजमेंट माइंडसेट बना लिया है, बस मुझे अपना पैटर्न ढूंढना है, और पैटर्न मिल जाता है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ बस। ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, छोटी ही करता हूँ मैं, लेकिन मैं कर देता हूँ बस। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ बड़ा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इतने बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ वैसे। और जो पेन स्टॉक के ऊपर बताया रूल भाई, उसको फॉलो करना, बहुत जबरदस्त रूल है। और पहले 50 सालों के बारे में सोचो। अब बोलो 50 साल तो हम तो रहने वाले नहीं, जितना तो भाई अपने बच्चों के बारे में सोच लो। ठीक है, कम से कम इतना करके चले जाओ कि वो आपको याद रखे कि यार मेरे बाप का नाम ये था, मेरे दादा का नाम ये था। ठीक है, मेरे दादा स्टॉक मार्केट में, उसने मेरे लिए ये करा था। ठीक है, आजकल तो लोगों को अपने पिताजी का याद नहीं रहता। ठीक है, और आप अगर, मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, अब समझना समझो, समझने समझ गए होंगे, नहीं समझने नहीं समझे होंगे। ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।